प्रहलाद को नरसिंह अवतार हुआ, नरसिंह का अवतार हुआ, तो लोग कहते हैं बच्चे इसका क्या मतलब है? खड़क से नरसिंह अवतार हुआ है, खड़क खम्भ में नरसिंह खम्भ में, हाँ, उसको प्रहलाद को हुआ, हाँ, प्रहलाद का उसकी रक्षा हुई जो, हाँ, उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? उसका आध्यात्मिक अर्थ यही है कि ये सृष्टि रूपी मकान खंभे पर खड़ा हुआ है। कोई हाल बनाया जाता है बड़ा, तो बीच में खंभा लगाते हैं ना, वो बड़े से बड़ा खंभा कौन है? मनुष्य का शरीर ही खंभे के समान है। वो एडम वाली आत्मा जिसमें परमपिता प्रत्यक्ष होता है, विकराल रूप धारण करके प्रत्यक्ष होता है, नर अर्थात मनुष्य के रूप में ही प्रत्यक्ष होता है। परंतु जानवरों में जो भयंकर रूप धारण करने वाला शेर है, उस बबर शेर के रूप में प्रत्यक्ष होता है। और प्रहलाद के लिए प्रत्यक्ष नहीं होता है विकराल रूप। प्रहलाद की माता के लिए प्रत्यक्ष नहीं होता है विकराल रूप। आसुरी संस्कार वालों के लिए, असुरों के लिए, आसुरी संप्रदाय को फॉलो करने वालों के लिए प्रत्यक्ष होता है। ये नरसिंह अवतार 24 अवतारों में या दशावतारों में एक अवतार गाया हुआ है। अब ऐसे नहीं है कि भगवान 10 अवतार लेता है, 24 अवतार लेता है, नहीं, वो एक ही अवतार अनेकों रूप में गाया हुआ है। मछली के रूप में भी गाया हुआ है, मत्स्यावतार, जो छोटा रूप धारण करता है और छोटे से बड़ा होता जाता है, सारे संसार को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। माया हार जाती है, माया तंग हो जाती है, माया सारे संसार के बच्चों को अपनी गिरफ्त में नहीं ले पाती। तो माया किससे हाथ मिलाती है? प्रकृति से हाथ मिलाती है। प्र माने प्रकृष्ट रूप, कृति माने रचना, जो भगवान की प्रकृष्ट रचना है, पावरफुल रचना है। कौन है? जो दुनिया के बड़े से बड़े असुरों का संहार कर देती है, असुर संहार कारिणी के रूप में गाई हुई है। क्या नाम है उसका? जगदम्बा तो सात्विक रूप का गायन है, महाकाली। तो वो महाकाली ही मत्स्यावतार का रूप धारण करने वाली है, मगरमच्छ। उस मगरमच्छ की सवारी किसको दिखाया जाता है? भूल गए, यूपी में रह के भी भूल गए। गंगा को मगरमच्छ की सवारी दिखाया जाता है। अर्थात उस मगरमच्छ को कौन कंट्रोल करती है? गंगा करती है।
लेकिन मुरली में बोला है ज्ञान गंगाएं अंत में निकलेंगी। वो गंगा इलाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली, बाबा ने जवाब नहीं दिया। जवाब तो प्रैक्टिकल एक्ट के द्वारा आएगा। तो जो अनेक प्रकार के अवतार गाए हुए हैं उनमें से मनुष्य के अवतार सिर्फ दो ही है, राम और कृष्ण। बाकी सब नंबरवार जानवरों के अवतार हैं। कोई घोड़े का अवतार है, कोई कछुए का अवतार है। ये शक्तिशाली आत्माओं के पार्ट की बात है। उनमें जो शक्ति है वो सर्वशक्तिवान एक की ही शक्ति है, जो याद के आधार पर शक्ति भरी जाती है। बाबा, को कहते हैं, हैं? कहते हैं